भाई राम डार्क राम। हो गया फुटेज एकदम। राम 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 राम। कैसे हो? बहुत देर से ट्राई बढ़िया कर भाई। रहा था मैं, भी दिखाई नहीं दे रहे थे आप। मैं बड़ी देर से बार बार मैसेजेस कर रहा हूँ, मैंने करीबन 50 मैसेज डाले होंगे। मेरे को लगा भाई बहुत बिजी है लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने में, ना मैं और उसी में देख इसीलिए। रहा था, पर मेरे को मैसेज अभी दिखा है, लास्ट हाई वाला। हम्म। जी भाई। और बता भाई, कैसी रही होली, कैसी रही? आपकी कैसी रही भाई? बढ़िया रही, यहाँ तो देसी बिल्कुल। खेतों में थे अभी तो। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जी भाई। बस शानदार शानदार, फर्स्ट क्लास रही। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, थोड़ा जी लाइट कम बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ। हम्म। एक बार तो सबसे राम राम कर लो मनु भाई, आप भी। राम राम टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। सगड़ा ने हैप्पी होली भाई, बढ़िया होली करी थे सब लोग। हाँ, ये राजस्थानी सगरन है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सो आपके मतलब। वहाँ का कल्चर क्या है भाई? जो देसी गांव का ठेठ कल्चर है होली खेलने का, वो क्या है? फिर मैं अपना भी बताऊं। बिल्कुल भाई, अभी पहले भाई से बातचीत कर लेते हैं। और भाई से भी पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में, बिग बॉस की जर्नी के बारे में। और होली का जरूर पूछेंगे कि उनके यहाँ की हो गए, होली ज्वाइन हो कैसी गए। है। हाय। हाय। हाँ जी हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहे बट सुनाई दे रहे हो। दिखाई नहीं दे रहा? ना दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई दे रहे हो। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पवन देख, क्या प्रॉब्लम है, देखता हूँ। सेकंड वाली स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो रखी है। एक एक सेकंड पाजी। जी जी जी। आवाज आपकी आ रही है प्रॉपर। दिखा ना। अच्छा, आ रही है, देखो। हाँ मन्नू भाई, हाँ। चक्कर क्या है कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं है इसका। केडी केडी भाई, लोगों को दिख रहा हूं मैं, आपको नहीं दिख रहा हूं, पर लोगों को दिख रहा हूं मैं। लोगों से पूछो अच्छा नीचे। अच्छा अच्छा, आप तो लोगों कोई को नहीं, आप लोगों को दिख रहा अपन हूं मैं वीडियो गाइस? कॉल पे भी देख लेंगे एक दूसरे को बाद में। हाँ, अपन दोनों तो एक दूसरे को वीडियो कॉल पे भी देख लेंगे। जी। एक बार सबको राम राम। आप लोगों को दिख रहा हूं मैं, एक बार बता दो प्लीज, तो हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करें। अगर आप एक बार बता पाओ कि हम लोग दिख रहे हैं आपको तो। हाँ, नीचे कमेंट आए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं दिख दिखाई रहे, दे बाकी रहे हैं। सबको दिख रहे हो भाई। चलो, तो जो केडी भाई पब्लिक को दिख रहे हैं, मैं पब्लिक को दिख रहा हूं, तो बस ठीक है। हम लोग आपस में तो सोचेंगे फोन कॉल पे अपन दोनों लोग। मेरे को तो आप दिख रहे हो, मेरे को आप दिख रहे अच्छा हो। अच्छा। मुझे नहीं दिखाई दे रहे, शायद मैंने कुछ और दबा दिया। शायद माइट भी, क्योंकि मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ टेक्नोलॉजीज के साथ। हाँ हाँ, सो इस पे तो मुझे बिल्कुल ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा, ओके 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 तो ओके। एक तो होली का मैं आपसे पूछ रहा था भाई, आपके यहाँ की हाँ जो हाँ हाँ। ठेठ होली होती है, देसी जो गांव की होती है, वो कैसी होती है? हम्म। देसी होली मैं ऐसा मानता हूं कि सारे नॉर्थ में एक जैसी ही होती है। कि घर के जी। बाहर आप बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर पानी वानी डाल के तैयारी रखते हो कि गली से जो भी निकलेगा एक हाँ बाल्टी का हाँ हाँ। छपका ना हमारे तो और मारा भी जाएगा ज्यादा उसको। होता है हरियाणा में, तो सिर्फ पानी तक नहीं होती हमारी। अरे पानी के बाद वाली, मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को एक्टर समझते हुए लिहाज रख लूं, बाकी होगी सारी वही की वही जो जो पूरे नॉर्थ में हो रही है। तो अच्छा, आप कहाँ पे खेले ये, फिर कल? मैं एक्चुअली पिछले 5 साल से होली खेल नहीं रहा था। 5वां साल था पहली बार। मैं नहीं खेल ओके। रहा था होली दिवाली कुछ भी। अपना जन्मदिन भी कारण? नहीं मनाता हूँ। बता नहीं लगा हूं, वही बता रहा हूँ। पर मेरी हाँ। सिस्टर घर पे आई थी, और वो घर के गेट पे आके खड़ी होके बोलती है कि मम्मी आई है गेट पे, तुझे होली खेलनी पड़ेगी। मतलब खुद को कह रही थी अच्छा। कि मैं माँ हूं तेरी, तुझे खेलनी हाँ। पड़ेगी। तो मैंने उसको कहा लगा ले कलर। तो कल उसने मुझे होली, 5 साल बाद मैंने कलर वाला लगाया था। और अच्छा। क्यों नहीं खेलता हूँ, उसका रीजन है कि हम्म। मम्मी की डेथ 5 साल पहले, मेरी मम्मी चले गए थे मुझे छोड़ के, तब से मैंने ओहो। होली खेलना छोड़ दिया था कि अब मैं ओहो। होली नहीं खेलूंगा करके। हाँ, तो होली जी जी। दिवाली कोई भी मतलब फेस्टिवल नहीं मनाऊंगा। लेकिन अगर काम पर होता हूं या किसी इवेंट पे जाता हूं, तो वहां पर जाकर के हमारी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चलती। केडी आपको भी पता है, वहां पर लोगों की जी जी। चलती है। अगर कोई गुलाल डाल भी दे या कोई मस्ती हम्म। मजाक करे, तो हमको वो चीज देखनी होती है। तो उस तो तरीके से काम के तो अलावा ये बस। जो हुआ था भाई, होली के दिन हुआ था या क्या था? नहीं, होली पे नहीं हुआ था, ये हुआ दिसंबर में था। लेकिन ओके। मुझे ऐसा लगता है कि, और ये सब लोगों के लिए है मैसेज, कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ जो जिंदगी जीते हैं, जो अच्छे से हर बिल्कुल। फेस्टिवल और हर त्योहार का मजा ले पाते हैं। वो कहते हैं ना कि जी को जीवनो स्वाद है, स्वाद जो है लाइफ का, वो पेरेंट्स के साथ ही होता है। तो वो नहीं है, तो ऐसा लगता है कि अब जिसको दिखाना है, जिसके साथ मजे करना है, जिसको छेड़ना है, बिल्कुल कि वो बिल्कुल। घर एकदम साफ होता है, और एकदम से आप अंदर चले जाते हो गंदे पैर लेकर के, तो जो माँ की और बहन की जो डांटने का तरीका होता है ना, तो वो सब चीजें जो बिल्कुल आप फैमिली से दूर रहते हैं तो बहुत मिस करते हैं। तो बस उसी बिल्कुल। लिए होली वोली कोई भी फेस्टिवल नहीं करना चाहता था। पर अब मेरी बहन ने मेरा, वो कहते हैं कि वो जो रेजोल्यूशन लिया हुआ था वो तोड़ दिया एक तरह से। तो अब हो सकता है कि हम्म। आगे मैं खेलता रहूं लगातार। ना बिल्कुल भाई, देखो कुछ भी बड़े बड़े हादसे लोगों के साथ हो जाते हैं, लेकिन दोबारा जिंदगी को जीना पड़ता है, खुशियां भी मनानी पड़ती है, सारी चीज करनी पड़ती है। जो परमात्मा ने लिखा है वो तो देखो होता ही है।
और बिल्कुल एक सही बात जो है। हाँ। चीज आपकी जो जुड़ी हुई है उस चीज के साथ आप नहीं मना रहे काफी टाइम से, लेकिन बाकी लोगों को उस चीज का असर ना रहे तो दोबारा पूरा परिवार खुश रहे, तो आपको भविष्य में मनानी चाहिए, ये उम्मीद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही इसीलिए सोच रहा हूँ कि हाँ जी करनी चाहिए हमको होली। और जी जी। आपके गानों ने मतलब यूं उधम मचा रखा है, आतंक मचा रखा है, मजा आया था सुन करके। थैंक यू और भाई, थैंक अक्सर जब मेरे पास जीप है थार, जब भी मैं मेरी यू। गाड़ी में बैठा होता हूँ, मतलब अगर हम्म। थार में बैठ रहे हो और हरियाणा के गाने नहीं सुने और फिर केडी को नहीं चलाया तो आजकल मतलब बात बनती नहीं है, वैसा हो जाता है। थैंक यू भाई। तो अ, ये बीड़ी के मैसेज के पीछे क्या था, हमारे हमारे यूथ को आप बीड़ी के मैसेज के पीछे क्या समझाना चाह रहे थे? बीडी का ऐसा था, बीडी कोई मैसेज सॉन्ग तो मैं नहीं कहूंगा। बीडी का ये था कि हाँ। हरियाणा में लगभग गांव का अगर देखें तो गांव में तो 60-70% लोग बीड़ी पीते हैं, और हुक्का बीड़ी आप लगा लो। तो बीड़ी का एक मैसेज ये था कि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है बीड़ी, इमोशनली अटैच भी बहुत लोग हैं इस चीज के साथ। तो सिर्फ बिल्कुल। मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए था, और मैसेज भी यही दिया था कि दुम्मा ठाना चाहिए, दुम्मा बितर नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ वेरी एक गुड वेरी गुड। मनोरंजन के लिए गाना था, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं था। और ये मैं सच कह रहा हूं कि जी ये बात लोगों को भी समझनी चाहिए कि जब आर्टिस्ट कोई गाना बना रहा होता है तो उसकी जी इंटेंशन किसी चीज को प्रमोट करने की नहीं होती है, मगर जी। थोड़ा सा सुरूर बनाने की होती है, मौसम बनाने की होती है, मजा आता है इन सारी चीजों को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि बीड़ी सॉन्ग सुनने के बाद मैं बीड़ी पीनी शुरू कर दी, मगर मैं उसको ना सुन भाई। बार बार रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है उस गाने को सुनने में। तो वैसा वाला सीन है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी मजा आया बिल्कुल था वैसा बहुत ही है। सुनकर और काफी के। गाने ऐसे हैं जो दारू के ऊपर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो दारू कभी टच भी नहीं करते पर गानों को एंजॉय करते हैं भाई पूरा। पर गानों को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात जी जी जी। है। और अब लेटेस्ट क्या आने वाला है केडी भाई, बताओ पब्लिक को, बताओ लेटेस्ट एक नया क्या आने कंपनी वाला वाला आएगा, अभी अनाउंस करूं कि नहीं करूं बताओ। है? अब इनडायरेक्टली कर दिया है तो कर ही दो, कर दिया है तो। भाई बहुत जल्द मनु भाई और हम गाना लेके आ रहे हैं, और बहुत प्यारा यारी दोस्ती का गाना है। गाने का टाइटल वगैरह बहुत जल्द अनाउंस करेंगे, और बहुत प्यारा गाना रहेगा आप लोगों के लिए, एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन के लिए पूरा धमाल गाना रहेगा। कोशिश यही रहेगी, बहुत जल्द केडी लेके आएंगे, दोबारा लाइव केडी ज्वाइन करके अनाउंस करेंगे। जी भाई। केडी यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास गानों के लिए बहुत सारे ऑफर्स और प्रपोजल्स आते हैं, और जी जी मैं हमेशा बहुत चूजी हूँ। मुझे ऐसा जी लगता है कि मेरी कोई ज्यादा हीरो टाइप वाली शक्ल नहीं है, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कि मुझे कैसा गाना करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। पर मैं आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने ये वाला केडी भाई का गाना सुना, इसको सुनने के बाद मुझे ये तय हो गया था कि ये गाना मुझे करना है, बिकॉज इसके अंदर वो हमारे वो दिन है लड़कों वाले, जो हम लड़के निकल जाते हैं, दो दो तीन तीन लड़के मिलके निकल जाते हैं और एक जबरदस्त सफर पे होते हैं। फिर चाहे लड़की हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी दुनिया की ताकत बुला रही हो, और हम हमारे सुरूर में और मस्ती में होते हैं, वैसा गाना केडी भाई ने लिखा है। और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को इस गाने को सुन के। और हम इस गाने में एक्चुअली अपनी लाइफ को भी साथ में जीने वाले, क्योंकि हम सब होते तो अंदर से वैसे ही है। जी जी। थैंक यू थैंक यू। आपके लिए काफी कमेंट आ रहे हैं मनु भाई, एक बार आप पढ़ लो, और उन लोगों का नाम भी आपके मुंह से आ जाए तो थोड़ा उनको खुशी होगी। हाँ हाँ, पढ़ता हूं मैं केडी भाई, पेड़ी मैं पढ़ता हूं। और मैं आपको साथ में एक चीज और ये कहना चाहता हूं कि जी ये जो राइटिंग की इंस्पिरेशन होती है, ये जी। कैसे होती है आप लोगों के अंदर, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि हम लोगों को भी दो दो तीन तीन लाइनें तो आती है, क्योंकि आजकल ये रील्स पर, टिकटॉक पर ये दो दो लाइनों वाले शायर तो बहुत है, मगर ये जी जी पूरी जो मेलेडी बन के तैयार हो जाता है एक गाना, इसके लिए क्या जी। टाइम लगता है या एकदम से कोई थॉट आता है? करते क्या हो आप लोग? भाई कई बार डिपेंड करता है, कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक एक गाना लिखने में कई बार 3 दिन तक माइंड अटका हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा समझ में। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल 20-25 मिनट में गाना कंप्लीट हो जाता है। और एक बड़ी वेरी चीज गुड। ये भी है, जिन गानों पे टाइम ज्यादा दिया है लिखने में, सोचने में, हम्म वो हम्म गाने बल्कि उतना रिस्पॉन्स नहीं ले पाते। जो एकदम से निकली हुई चीजें है ना, जो नेचुरल निकलती है। जैसे एक हम्म। गाना था देसी देसी ना बोलिया अगर छोरी दे, तो वो गाना देसी सारा देसी ही नाम अलग। 20-25 मिनट में गाना लिखा हुआ था वो। और क्या उसका बात रिस्पॉन्स है। इतना था कि लोगों ने बहुत प्यार दिया था। मैं और राजू पंजाबी जी हम्म बैठे थे स्टूडियो में, उन्होंने कोई हम्म बीट चलाई तो मैंने कहा बहुत अच्छी बीट है, तो उस पर लिखने बैठ गए। और 25 मिनट के अंदर अंदर, आधे घंटे में हमने वो गाना ऑडियो कंप्लीट कर दिया था। हम्म। जी। तो तो मुझे दो लाइन उसकी सुना दो, फिर मैं नीचे के कमेंट पढ़ता हूँ फटाफट से। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वह ना छोड़ू मैं, मेरी माँ बोले जो बोली वह ना छोड़ू मैं, जा मेरी तरफ ते क्लियर मैडम सॉरी रे। सॉरी है, देसी 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 ना देसी बोलिया ना कर बोलिया छोरी कर रे, छोरी रे।
इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही है। सुपर गाना है, जबरदस्त गाना है, और 20-25 मिनट में अगर गाया तो मजा आ गया। मतलब इस टैलेंट को कमेंडेबल बोलेंगे। अब मैं नीचे के कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ केडी भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, राम राम सबको। और हरियाणा से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है आप सब लोगों से, पूरे इंडिया से भी आप लोग यहाँ पे हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्क्रैचेस से उठे हुए हैं, छोटी छोटी जगहों से आए हुए हम लोग हैं, और आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से आप लोग हमको सब जानते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी आगे फ्यूचर में मैं और केडी भाई एक गाना करने वाले हैं, और हमारे साथ एक और भी आर्टिस्ट है जिनका नाम वक्त आने पे केडी आपको बताएंगे। और गाना बहुत जी जी। बेहतरीन लिखा है इन्होंने, आपको मजा आएगा उसको सुन करके। और मनदीप राम राम आपको भी। हाय क्वीन 0928, हाय हाउ आर यू। आपसे बातें ज्वाइन करने क्या था। न्यू सॉन्ग नेम केडी भाई बताएंगे आपको गाने का। राम राम भाई, सॉन्ग नेम थैंक अभी यू। अनाउंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइटल फाइनल नहीं हुआ अभी। जैसे ही हाँ फाइनल हाँ हो जाएगा हाँ। सबको बताएंगे जरूर, लाइव आके दोबारा ऐसे ही जुड़ेंगे दोनों भाई और सबको बताएंगे। राम राम गौरव, राम राम गौरव हरियाणवी, राम राम। एमडी की जोड़ी में थी भाई, आप और मनवीर की जोड़ी अच्छी थी। थैंक यू लोकेश, थैंक यू भाई। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? जरामत साहब आप कैसे हैं? गुलजार, दीपांशु, डेफिनेटली मैं उनको बुलाऊंगा। मैंने भी आज से केडी को फॉलो करना स्टार्ट किया है। मैं डेफिनेटली आया करूंगा आप लोगों के साथ लाइव। मनु भाई एमडी के बारे में पूछो, जानी बेवफा, एमडी के बारे में पूछो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज स्क्रीन इज टू शॉर्ट। स्क्रीन फोन का बहुत छोटा होता है तो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। और कोई और लोग ज्वाइन, ये केडी की दुनिया है, वो जिसको चाहेंगे उसको ज्वाइन करवाएंगे। और केडी को स्पेशली आता भी नहीं कि कैसे और लोग ज्वाइन होंगे, और मैं तो ऐसे कर नहीं सकता। ये चक्कर है, एक दिन अपन ऐसा लाइव रखेंगे सबको ज्वाइन करेंगे भाई, जो हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली हम लोग 1-2 वीक में एक ऐसा सेशन करेंगे जिसके अंदर आप सब लोगों को साथ में लेंगे। थैंक यू प्रियंका जी, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड केडी थैंक यू टाइम देने के लिए और लाइव पे आने के लिए। एक गाना और मैं आपकी भाई आपको डेडिकेट करना चाहूंगा आंटी जी के लिए। प्लीज भाई, प्लीज भाई। माँ के लिए, हर माँ के लिए गाना है, और सब लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था उस गाने को। पूर्ण विराम नाम से मेरा गाना था, मेरा और अच्छा अक्की अच्छा। भाई का। ओ मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहला तेरी याद फिर राम आवे, मन्ने भी रतन ने मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी किते तो तेरा काम आवे। तू हाँ जो कवे तो मेरी हाँस है, तू ना जो कवे तो मेरी नास है, वो जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता, वह और कोई को न मेरी माँ से। मेरी माँ से। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाम। वो माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्दों की, माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम। तो हर माँ को डेडिकेट है ये गाना पूर्ण विराम नाम से। सुपर, इट्स सच अ इंस्पिरेशनल सॉन्ग। मजा आ गया सुनकर के केडी भाई। और मैं सब लोगों को, आपको भी यही कहना चाहूंगा गाइस, जितना टाइम मिलता है, जितना मैक्सिमम आप लोगों को टाइम मिलता है, उतना अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। कॉल्स को उनके टाइम पे उठाओ, कहीं फंसे हुए हो तो भी उनको बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पेरेंट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करो। और सबसे ज्यादा अगर आपकी माँ आपसे खुश होगी, आप जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की करोगे। और केडी भी आज जहां पर भी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इनकी मम्मी का हाथ इनके सर पर होगा कि हाँ बेटा मेरा सही जा रहा है और सही कर रहा है। पेरेंट्स के ओबीडेंट रहो, पेरेंट्स के हर ऑर्डर माँ फॉलो का करो। हाथ हर बेटे पे होता है। हाँ बिल्कुल। और मैं बता दूं सब लोगों को कि मन्नू भाई और मैं, एक तो ये प्रोजेक्ट है ही जो बता रहे हैं, और बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा और बड़ी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। और इसके लिए मेरी दोस्त उर्वशी बहुत मेहनत कर रही है, जिनको जुनून है इस चीज का। हालांकि उनका बिजनेस कुछ और था, पर उनके जुनून को देखते हुए हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कुछ लेके आएंगे आपके लिए। खूबसूरत लड़की है, पर पता नहीं क्यों लाइव आने में डरती है वो थोड़ा सा, केडी भाई। लड़की खूबसूरत है, घबरा रही है, मैं लाइव पे नहीं आना चाहती, मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा था आके ज्वाइन करना। बुखार हो जाएगा उसको। पर फोन पे बड़ी जबान चलाती है वो, बोलने में बहुत तेज है लड़की, पर पता नहीं लाइव पे क्यों नहीं आ रही। फोन पे तो ये सोचते कि कोई ऐसा बटन हो जिससे बंद हो जाए एक बार। हाँ, फोन पे तो ऐसा सोच रहे थे हम, क्योंकि अगली बिल्कुल खड़ा बोलती है और एकदम रेडी रहती है, और सामने नहीं आ रही हो
देख लो उर्वशी, तुमको सामने भी आना पड़ेगा, 2 लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, डाल रही हो क्या रिक्वेस्ट आने के लिए? वो आएगी नहीं, सामने नहीं आएगी वो। तो केडी, आपको मेरी शक्ल अभी तक नहीं दिख पाई? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अंदाजा ही लगा